નમસ્કાર. આજે તારીખ 16/1/2021ના રોજ આપણે શિક્ષણ રથનો રૂટીન ક્લાસ શ્રી મનીષ પ્રભુલાલ જોશીની વાડીએ રાખ્યો છે. આ રૂટીન ક્લાસમાં ધોરણ 7ના બાળકો આપણી સાથે જોડાશે. આ રૂટીન ક્લાસના અધ્યયન કાર્યમાં આપણે ધોરણ 7ના हिंदी विषय नो 5मो एकम धरती की शान काव्य छे ए लईशुं. तो चालो आप सौना आशीर्वाद थी आजनु आ शैक्षणिक कार्य आपणे शरू करिए. हिंदी में इकाई 5 धरती की शान कविता पहला આપણે સાંભળી લઈએ અને પછી એનું ગાન પણ કરવાનું છે. કવિતા પછી પાકી પણ કરવાની હશે. બરાબર. ध्यान से कविता सुनिए. धरती की शान तू भारत की संतान, धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंध तूफान है रे. धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंध तूफान है रे. मनुष्य तू बड़ा महान है. तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे. अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे. मनुष्य तू बड़ा महान है. नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है. पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सभाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है. निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे. मनुष्य तू बड़ा महान है. धरती साधीर तू है अग्नि सबीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले. पापों का प्रलय रुके पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले. गुरु सा मतिमान पवन सा गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे. मनुष्य तू बड़ा महान है. धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंध तूफान है रे. धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंध तूफान है रे. मनुष्य तू बड़ा महान है. मनुष्य तू बड़ा महान है. मनुष्य तू बड़ा महान है. महान है. महान है. कविता का गान कीजिए.
धरती की शान तू भारत की संतान, धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंध तूफान है रे। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंध तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। नयनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सभा, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, पवन सा गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंध तूफान है रे। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंध तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य तू बड़ा महान है। महान है, महान है। जो वर्कशीट एक में निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए। शब्दकोश नो है तो ચોપડીમાંથી શોધીને લખવાના હોય। જોઈ લઈએ આપણે અઘરા નથી। જો અષ્ટપુષ્ટ એટલે તગડા, પુષ્ટ આપણે જાડો માણસ કહેવાય। પછી સંવાદ તો બાતચીત, સંવાદ એકબીજાથી વાતચીત કરીને સંવાદ કહેવાય। પછી શીઘ્ર એટલે જલ્દી, ઝડપ। વેદાંત એટલે બ્રહ્મ વિદ્યા। અજનબી તો अपरिचित। મુકદ્દર તો ભાગ્ય। જો આ બધા શબ્દો છે એ કવિતામાં આવે છે મોસ્ટ ઓફ। સાગીર એટલે શિષ્ય, આ નવો શબ્દ છે આપણા માટે। વૃત્તિ એટલે મન કા ઝુકાવ। સ્પષ્ટ એટલે સાફ સાફ। जौहर એટલે युद्ध में शत्रु की विजय निश्चित हो जाने पर।
રાજપૂત સ્ત્રીઓ કા અગ્નિકુંડ में જલ મરના જ્યારે યુદ્ધ થતું ત્યારે એમ લાગે કે હવે અમારા જે રાજપૂતો છે એ યુદ્ધમાં હારી જવાના છે ત્યારે એ રાજપૂતાણીઓ છે એ સ્ત્રીઓ પણ અગ્નિકુંડમાં ઠેકડો મારી દેતી અને બળીને મરી જતી પણ દુશ્મનના હાથે લાગતી નહીં. એને જૌહર કહેવામાં આવે છે. આટલા શબ્દો જ છે. શબ્દાર્થ અને કવિતાની સમજ જોઈ લઈએ. नाम पंडित भरत व्यास, जन्म दिनांक 18 दिसंबर 1918, जन्म स्थान चूरू गांव, राजस्थान. पंडित भरत व्यास जी मुख्यतः गीतकार थे. हिंदी सिनेमा के लिए उन्होंने कई गीतों की रचना की है, जैसे कि ऐ मालिक तेरे, मनुष्य तू बड़ा महान इत्यादि. प्रस्तुत गीत सन 1948 में आई हिंदी फिल्म गांव गोरी से लिया गया है. पंडित भरत व्यास કવિનું નામ યાદ રાખવાનું છે. તેમણે ફિલ્મ ગીતો પણ ઘણા લખ્યા હિન્દી ફિલ્મોમાં. मित्रों, यह गीत हम में संग भावना और आत्मविश्वास जगाने का काम करता है. हरेक मनुष्य की शक्तियों का एहसास कवि ने करवाया है. धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है. कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तू बड़ा महान है, भारत की संतान है, इस धरती की शान है, तुझमें इतनी शक्ति है जिससे तूने धरती की शान बढ़ाई है, मनुष्य तू बड़ा ही महान है. तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे. कवि यहाँ पर मनुष्य के आत्मविश्वास को जगाते हुए कहता है कि हे मनुष्य, तू चाहे तो पर्वतों को तोड़ सकता है, तू चाहे तो नदियों के मुख व रास्ते को भी बदल सकता है, तू चाहे तो मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, अर्थात चाहे वैसी फसल पैदा कर सकता है. तू अपनी इच्छा अनुसार धरती को आकाश के साथ भी जोड़ सकता है. इस प्रकार तू ऐसे काम करके अमर हो सकता है. तेरे प्राणों में साक्षात भगवान है जो हमेशा तुझे अमरता का वरदान देता है. नयनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे. हे मनुष्य, तेरे नयनों में क्रोध रूपी अग्नि की ज्वाला भरी हुई है, तेरी चाल में वो शक्ति है जो भूचाल ला सकती है, तेरे अंदर तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव बैठे हैं. हे पृथ्वी के लाल, तेरे पास हिमगिरी हिमालय के जैसा बाल अर्थात दिमाग है. तेरी भ्रुकुटी अगर तिरछी हो जाए तो पृथ्वी पर तांडव हो सकता है. हे मनुष्य, तू अत्यंत शक्तिशाली है, तू खुद को जान, खुद की शक्ति पहचान, तेरी वाणी में नए युग की ललकार आह्वान है. धरती सा धीर, तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके,
तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। हे मनुष्य, जिस प्रकार धरती में धीरता है वैसे ही धीरज तुझ में भी है। तुझ में अग्नि जैसी ही शक्ति है। तुझ में इतनी शक्ति है कि काल को भी रोक सकते हो, अर्थात समय विधि में हर काम पूर्ण कर सकते हो। तेरी हिम्मत से आज जो पाप रूपी प्रलय फैल रहा है वह भी रुक सकता है। मनुष्य की पशुता को भी रोकी जा सकती है। हे मनुष्य, तू गुरु के जैसा बुद्धिमान है और पवन सा गतिमान भी है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। हे मनुष्य, तू बड़ा ही महान है। જોઈ લઈએ બે આવી પંક્તિઓ આપેલી છે. पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है. ये पंक्तिનો ભાવાર્થ શું? तो हे पृथ्वी के पुत्र, पृथ्वी के लाल એટલે पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है. तेरा हिमगिरी सा बाल, हिमगिरी એટલે હિમાલય માટે શબ્દ વપરાય છે हिमगिरी. तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है. मगज છે. हे પૃથ્વીના લાલ, हे પૃથ્વીના પુત્ર, તારી પાસે હિમાલય જેવો ઊંચા દરજાનો મગજ છે. तू अगर क्रोध में भी अपनी भौहें तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है. तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है. જ્યારે ભગવાન શંકર તાંડવ નૃત્ય કરે અને જે પૃથ્વીનો હાલ થાય, ધરા ધ્રુજે, એવી રીતે તારી ભ્રુકુટી એટલે ભોંહે, આપણે જેને ભ્રમર કહીએ છીએ, એમાં પણ એવો જ તાંડવ જેવો તાલ છે. ફરીથી હિન્દી જોઈ લઈએ એનું. हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसे ऊंचे दर्जे का दिमाग है. तो अगर क्रोध में अपनी भौहें तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है. આ એનો ભાવાર્થ છે. પછી તમને જેવો સમજાયો હોય એવું જ તમે લખી શકો. જરૂરી નથી કે આ શબ્દો લખો. गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है. गुरु सा मतिमान એનો તો આપણે બનાવી શકીએ. ये मनुष्य तुझ में महान देव गुरु जैसी बुद्धिमत्ता है, बुद्धिशाली छो. और तू पवन की तरह गतिशील भी है. पवन सा गतिमान, पवन जेवो गतिशील पण छो. तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे. तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है. मनुष्य धारे तो आकाश थी पर ऊंचे जई सके छे. जेम चंद्र અને મંગળ ઉપર જઈ આવ્યો છે માણસ, એની વાત છે. એ બધું માણસોએ જ કર્યું. તો મનુષ્ય છે એ ધરતીની શાન છે એમ કવિ કહે. જો પ્રશ્નોના જવાબ જોઈ લઈએ. मनुष्य क्या क्या कर सकता है? वालो उत्तर एનું. मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, नदियों के प्रवाह की दिशा बदल सकता है, माटी से अम्ल निचोड़ सकता है और धरती को अंबर से जोड़ सकता है. मनुष्य क्या क्या कर सकता है? तो मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, नदियों के प्रवाह की दिशा बदल सकता है, माटी से अमृत निचोड़ सकता है એટલે કે
ધરતીમાંથી જે પાક લે છે ને એ અમૃત જ છે આપણા માટે ખેડૂતો. और धरती को अंबर से जोड़ सकता है. मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है? मनुष्य की वाणी प्रचंड शक्ति है, वह अपनी वाणी की शक्ति से लोगों को प्रभावित कर सकता है. मनुष्य अपनी वाणी से लोगों को नए विचारों से जोड़कर युग का आह्वान कर सकता है. मनुष्य अपनी वाणी से लोगों को नए विचारों से जोड़कर युग का आह्वान कर सकता है. એટલું લખો તો પણ ચાલે. मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या क्या कर सकता है? मनुष्य अगर हिम्मत से काम ले तो दुनिया में बढ़ने वाले पापों को रोक सकता है. साथ ही दुनिया में जो पशुचार दुराचार कर रहा है उसे भी कम कर सकता है. मनुष्य चाहे तो काल को भी थाम कर समय की मार्ग को भी बदल सकता है. दुनिया में बढ़ने वाले पापों को रोक सकता है. पशुचार अथवा दुराचार, દુનિયામાં જે ખરાબ કામો વધી રહ્યા છે એને પણ એ ઓછા કરી શકે છે. અને मनुष्य चाहे तो काल को भी थाम कर समय की मार्ग को भी बदल सकता है. मनुष्य अगर इच्छे तो काળને જે ખરાબ સમય છે એને પણ એ સારા સમયમાં બદલી શકે છે. आप क्या क्या कर सकते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी अपने विचार अनुसार देंगे. તમે તમારી રીતે લખવાનું છે તમે શું કરી શકો છો, કેવા સુધારા કરી શકો છો, તમારામાં શું શક્તિ છે એ બધું વર્ણન તમારે હિન્દીમાં કરવાનું હશે. उचित जोड़ मिलाइए. मनुष्य की आत्मा में, तो ब માંથી એનો ડાયરેક્ટ આપણે જવાબ જ લખીએ છીએ. કેવો આવશે? स्वयं भगवान है. मनुष्य की आत्मा में क्या है? तो स्वयं भगवान है. मनुष्य के नयनों में क्या है? ज्वाल है, એટલે કે અગ્નિ છે. मनुष्य की भ्रुकुटी में तांडव का ताल है. मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है. બરાબર, એની સામે જવાબ લખીએ છીએ આપણે. પછી निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. अमृत, तो એનો વિરોધી થશે વિષ અથવા જહર. વરદાન, તો એનો વિરોધી થશે અભિશાપ અથવા શાપ લખો તો પણ ચાલશે. ઊંચા તો નીચા. પાપ તો પુણ્ય. આ વિરોધી શબ્દો લખી અને પછી એનો વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે. જો અમૃત, તો એનો વિરોધી શબ્દ વિષ, અને એની નીચે બીજી લીટીમાં આપણે એનો વાક્ય પ્રયોગ કરીએ છીએ. વાક્ય સમુદ્ર મંથન સે વિષ નીકળા થા. એની જગ્યાએ તમે બીજો વાક્ય તમારી રીતે પણ બનાવી શકો, પણ વાક્ય રચના સાચી હોવી જોઈએ. હિન્દીમાં લખવાનું, એમાં ગુજરાતી તમે લખી આવો તો એ તમારું વાક્ય ખોટું પડે. પછી હિન્દીનો પૂર્ણ વિરામ જરૂરી હોય, અલ્પવિરામ જરૂરી હોય ત્યાં મૂકવો પડે. બરાબર. બીજો જોઈએ વરદાન, તો એનો વિરોધી શબ્દ થશે અભિશાપ. वाक्य था से टेलीविजन का अति उपयोग अभिशाप बन सकता है. टेलीविजन, टीवी नो खूब ज उपयोग, दिवस रात तमे टीवी जो बेटा પછી वरदान નથી, પછી અભિશાપ બની જાય તમારા માટે. એક તો મગજ એવો થઈ જાય આપણું, પછી આંખોને પણ નુકસાન થાય અને બેઠાડું જીવન થઈ જાય. ટીવી સામે બેઠા હોઈએ એટલે બીજા અંગો પણ પછી નિષ્ક્રિય થતા આવે.
એટલે બધાનો ટીવીનો મોબાઈલનો એ જ્યાં સુધી આપણે લિમિટમાં ઉપયોગ કરીએ ત્યાં સુધી એ આપણા માટે વરદાન રૂપ છે, પણ પછી લિમિટ બારે એનો ઉપયોગ કરીએ તો એ આપણા માટે અભિશાપ બની જાય. ઊંચા તો નીચા. वाक्य प्रयोग से रमेश महेश से कद में थोड़ा नीचा है. पाप तो पुण्य. वाक्यता से मनुष्य को ज्यादा पुण्य मिले ऐसे कार्य करने चाहिए. અને ચોથો પ્રશ્ન છે નિમ્નલિખિત શબ્દों को शब्दकोश के क्रम में रखिए. जो शब्दकोशનો ક્રમ તમને આવડે, પહેલા સ્વર પછી વ્યંજન. બરાબર, અહીંયા પણ જોઈ લો. અંબર, આઈના, ક્ષતિ, જંકાર, તુફાન, નયન, વરદાન અને શીત. આ શબ્દકોશનો ક્રમ તમને આવડે. આટલું છે આ પાઠમાં. એક વખત કવિતાને હજી તમે સમજી લો એટલે હું मित्रों, यह गीत हम में संग भावना और आत्मविश्वास जगाने का काम करता है. हरेक मनुष्य की शक्तियों का एहसास कवि ने करवाया है. धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंध तूफान है रे. मनुष्य तू बड़ा महान है. वे कहते हैं कि हे मनुष्य, तू बड़ा महान है, भारत की संतान है, इस धरती की शान है. तुझमें इतनी शक्ति है जिससे तूने धरती की शान बढ़ाई है. मनुष्य तू बड़ा ही महान है. तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे. मर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे. वे यहाँ पर मनुष्य के आत्मविश्वास को जगाते हुए कहता है कि हे मनुष्य, तू चाहे तो पर्वतों को तोड़ सकता है, चाहे तो नदियों के मुख व रास्ते को भी बदल सकता है, चाहे तो मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, अर्थात चाहे वैसी फसल पैदा कर सकता है. वो अपनी इच्छा अनुसार धरती को आकाश के साथ भी जोड़ सकता है. इस प्रकार तू ऐसे काम करके अमर हो सकता है. तेरे प्राणों में साक्षात भगवान है जो हमेशा तुझे अमरता का वरदान देता है. नयनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है. पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है. निज को तो जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे. हे मनुष्य, तेरे नयनों में क्रोध रूपी अग्नि की ज्वाला भरी हुई है. तेरी चाल में वो शक्ति है जो भूचाल ला सकती है. तेरे अंदर तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव बैठे हैं. हे पृथ्वी के लाल, तेरे पास हिमगिरी हिमालय के जैसा बाल अर्थात दिमाग है. तेरी भ्रुकुटी अगर तिरछी हो जाए तो पृथ्वी पर तांडव हो सकता है. हे मनुष्य, तू अत्यंत शक्तिशाली है. तू खुद को जान, खुद की शक्ति पहचान. तेरी वाणी में नए युग की ललकार आह्वान है. धरती सा धीर, तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले. पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले.
गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। हे मनुष्य, जिस प्रकार धरती में धीरता है वैसे ही धीरज तुझ में भी है। तुझ में अग्नि जैसी ही शक्ति है। तुझ में इतनी शक्ति है कि काल को भी रोक सकते हो, अर्थात समय विधि में हर काम पूर्ण कर सकते हो। तेरी हिम्मत से आज जो पाप रूपी प्रलय फैल रहा है वह भी रुक सकता है। मनुष्य की पशुता को भी रोकी जा सकती है। हे मनुष्य, तू गुरु के जैसा बुद्धिमान है और पवन सा गतिमान भी है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। हे मनुष्य, तू बड़ा ही महान है।